नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ कि एक स्केरी एक नाइटमेयर सा मोमेंट हमारे साथ हैपेंड हुआ है, तो मुझे लगा आप लोगों को भी बताना चाहिए। द स्केरी एंड नाइटमेयर मोमेंट का नाम है एयर इंडिया। हुआ यूँ कि मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हम मस्कट में रहते हैं, तो मेरी वाइफ एनुअल वेकेशन पे वाराणसी जा रही थी। हमने फ़्लाइट चुनी एयर इंडिया। वो हमें वाया मुंबई वाराणसी पहुंचाने वाली थी, जैसा एयर इंडिया वालों ने वादा किया, हर बार करते हैं, इस बार भी कर दिया। कल रात को सारी चीज़ें ठीक थी। जब वो मस्कट में उसने चेक इन किया तो एवरीथिंग इज़ वेल एंड फाइन। और मेरे फ्रेंड की मदर भी ट्रैवल कर रही थी साथ में, जिनकी थोड़ी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, उनके पैरों में दर्द था, तो हमने व्हील चेयर रिक्वेस्ट की। व्हील चेयर आई, हमें यहाँ से लेके गई, हमें मुंबई सही सलामत छोड़ दी। ऊपर वाले की बहुत बहुत मतलब शुक्र है कि हमें छोड़ दिया गया सही सलामत। लेकिन उसके बाद व्हील चेयर नहीं आई। मेरे फ्रेंड की मॉम, पैर में उनके काफ़ी दर्द था, वो बहुत परेशानी हुई, व्हील चेयर नहीं आई। हमने कैसे भी एडजस्ट करके उनको जोधपुर तक के लिए फ़्लाइट में बैठा दिया मेरी वाइफ ने। फिर मेरी वाइफ को ट्रैवल करना था वाराणसी के लिए। 10:20 की AI 695 फ़्लाइट थी। जब मेरी वाइफ चेक इन करके फ़्लाइट के अंदर बैठी और उसने फ़्लाइट ने जब टेक ऑफ करने की कोशिश की ना, तो उस समय एक आवाज़ आई। इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, मेरी वाइफ ने मुझे बताया एक आवाज़ आई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इमीडिएटली फ़्लाइट को रोका और कैंसिल किया। फिर इनको फ़्लाइट से बाहर उतारा गया। बाहर उतारने के बाद रीचेक इन कराई गई। मेरी 4 साल की बेटी रात से सोई नहीं थी, मेरी वाइफ रात से सोई नहीं थी, दोनों बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे। ठीक है, इट्स हैपेंड, हो जाता है ना, मतलब मशीनरी चीज़ है, टेक्निकल ग्लिच हो जाता है भाई, ठीक है, ये समझते हैं। लेकिन साल में 1 बार हो, साल में 2 बार हो, साल में 3 बार हो, यार ये साल में 50 बार होने की कौन सी मतलब ये कोई मतलब रिवाज हो गया एयर इंडिया का। अभी इतना बड़ा एक प्रॉब्लम हैपेंड हुआ। मैं किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात करके इसको कोई पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ अपनी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये यहीं की यहीं रहे और आप लोग भी इस चीज़ से समझ जाओ। मेरी बेटी रो रही थी बहुत बुरे तरीके से। मेरे वाइफ के हाथ में लगेज था। उन्होंने एयर इंडिया वालों से रिक्वेस्ट किया ना जाए, कार्ड के थ्रू मुझे फ़्लाइट तक पहुंचाया जाए, कार्ड के बिना मैं नहीं जा सकती, मेरे हाथ में लगेज है। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही है। उन्होंने उनसे पैसे मांगे। बात करो, तो जैसा कि आपने देखा वो कितने तेज़ से रो रही है। लोग क्यू में लाइन लगा के खड़े हैं। सर, टाटा ग्रुप, इंडियन गवर्नमेंट और जो भी इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, मैं उससे हाथ जोड़ के एक छोटी सी विनती ये करना चाहूँगा, काइंडली अपने स्टाफ, अपने एयरलाइन, अपने मैनेजमेंट को रिफ़्रेश कर लीजिए। एयर इंडिया बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है, इंडिया की सबसे पुरानी एयरलाइंस में से एक है। मैं फ्रीक्वेंट फ्लायर हूँ, मैं हर साल 12 से 17 बार ट्रैवल करता हूँ। 10 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं ओमान में रहता हूँ, मैं सलाला के लिए ट्रैवल करता हूँ, एनी अदर प्लेसेस के लिए ट्रैवल करता हूँ बिज़नेस पर्पज़ की वजह से। कभी कोई फ़्लाइट डिले हुई हो मुझे याद भी नहीं है, रेयरली कभी हो जाता है, साल में एक आध बार तो हैपेंड है। ओमान एयर है, सलाम एयर है, मतलब एवरीथिंग इज़ बेस्ट, मतलब सारी चीज़ें सबकी बेस्ट होती हैं। लेकिन जो स्केरी मोमेंट अभी आपके एयरलाइन के साथ चल रहा है ना, मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है। बस मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली इस इशू के बारे में आप सीरियस हो जाइए। हमारी जान और हमारा वक्त आपके प्रॉफिट लॉस से, आपके इश्यूज़ से बहुत बड़ा है, इसकी वैल्यूएशन बहुत बड़ी है। तो काइंडली वैल्यू करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपकी एयरलाइन में लोग बैठना बंद कर देंगे। और हम हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक ये चीज़ें ठीक ना हो ना, आप बाइकआउट ही करो एयर इंडिया का। नहीं तो फिर इसी तरीके के स्कैरी मूवमेंट और नाइटमेयर्स में आप भी झूलते रहोगे, आप भी परेशान रहोगे। तो सर 6 महीने के लिए एयरलाइन को बंद करके ना चीज़ों को रिफ़्रेश करके स्टार्ट कीजिए, बस यही आपसे विनती है। थैंक यू सो मच।